बच्चों मैं आपके लिए है ना बहुत एक अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। आज सबसे पहले हम ना जो क्लियर करना है बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न है सीए आर्टिकलशिप से रिलेटेड। तो जो सीए आर्टिकलशिप में बच्चों को मेरा इस वीडियो को लाने का मेन ऑब्जेक्ट ये था कि बच्चों में ना अक्सर कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि क्या हम आर्टिकलशिप बड़ी फर्म में करें, छोटी फर्म में करें या ना करें, और किस फील्ड में निकलना चाहिए, किस फील्ड में नहीं निकलना चाहिए। तो मैंने क्या है ये 1 बाय 1 सारे के सारे इसके अंदर ना 1 बाय 1 सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो मेनली मैं ये कहूँगा कि दूसरा, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाए रखा है जो सी ए में तीनों कोर्सों के लिए बहुत रेलिवेंट है। वहाँ पर मैं सारे PDF डालता रहता हूँ, जो भी वीडियो चाहे वो एजुकेशन के हों, अपडेट्स के हों, पूरे कोर्स की इन्फॉर्मेशन हो, सबसे फर्स्ट आपको मैं अपडेट देता रहता हूँ। मैं तो इतना ये जरूर बोलूँगा कि जितना हो सके उसको फटाफट ज्वाइन करो और अपने नॉलेज को अपग्रेड करो। ध्यान रखो बच्चों, पढ़ना आपका काम है, अपडेट करना मेरा काम है। तो मैं सी सॉल वाशने मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो बच्चों जो आर्टिकलशिप है, आर्टिकलशिप में फर्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे ही बच्चा जो सी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना रहा हूँ मैं, और ये सी में तीनों के लिए है। अगर मैं क्लियर कर दूँ आपको तो ये तीनों कोर्स के बच्चों के लिए हैं, लेकिन जो मेन रेलिवेंट है वो सीए कोर्स के लिए होगी क्योंकि उनका एक अच्छा टाइम होता है। बट बाकी मैं यही कहूँगा, वैसे तो तीनों बच्चों के लिए होनी चाहिए अपडेट। तो आप खुद अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको फिट लगे मेरी बातों से आप अपने हिसाब से कर लेना। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि स्मॉल फर्म ज्वाइन करनी चाहिए या बिग फर्म ज्वाइन करनी चाहिए। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको क्लियर कट क्या करना चाहिए। अगर मैं सिंपल सेशन में बात करूँ, देखो सबसे पहले ये आप अपना क्लियर कर लो, अगर आपको सीए बनना है और सीए बनने के बाद आपको आगे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं आज आपको क्लियर बता देता हूँ। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने एजुकेशन में भी अच्छा टाइम दिया है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अच्छा टाइम दिया है, और मैंने अपने अच्छे एक सीए फर्म में भी काम कर रखा है। और कुछ ऐसी फर्म्स हैं बेकार हैं, उधर भी मैंने काम किया है। तो मेरे को ओवरऑल मैंने अपना ऑडिट्स में भी अच्छा टाइम दिया है, टैक्सेशन में भी अच्छा टाइम दिया है। और दूसरा, मैं अभी एक बड़े ग्रुप में मैं शामिल हूँ, अब मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए मेरे पे सारा एक्सपीरियंस है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, टीचिंग लाइन की वो भी है। दूसरा सेकंड, मैं अगर सी फर्म की बात करूँ वो भी है। तीसरी बात करूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, तो एट प्रेजेंट मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा, ड्यूरिंग द ऑडिट्स मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखा है, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है, तो सही है। अच्छा, अब बात करता हूँ मैं उन बच्चों के लिए कि हाँ भाई आपको बड़ी फर्म देखनी चाहिए, स्मॉल फर्म देखनी चाहिए। देखो मैं सिंपल सेशन में अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरा जो मेन इस वीडियो का ऑब्जेक्ट था वो ये है, स्मॉल फर्म सिर्फ वही करे बच्चा। देखो आज देखता हूँ इस देश के अंदर 90% कंपनी क्या है, छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, दुकान है, वर्कशॉप है, 50 करोड़ 100 करोड़ वो है। अगर उनके डैड्स कोई पेरेंट्स में या कोई रिलेटिव्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी प्रैक्टिस है और वो उसको अडॉप्ट करना चाहता है बाद में सीए बनने के बाद, या फिर फ्रेश सीए बन के प्रैक्टिस में जाना चाहता है, तो मैं बता दूं आपको स्मॉल फर्म्स ज्वाइन करो। और स्मॉल फर्म्स के अंदर आपको ITR का भी काम मिलेगा, टैक्सेशन का काम मिलेगा, ऑडिट का भी काम मिलेगा, और दूसरा आपको बिल्कुल थर्ड क्लास क्लाइंटों का, बिल्कुल जो थर्ड क्लास हैं, जिनका ना तो कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होंगे, ना उनके ऑनर से डिसीजन मेकिंग दे सकते हैं किसी प्रकार के। उसमें घूम फिर के हम लोगों से डिस्कशन होती है, हम ही लोग उनके बुक्स ऑफ अकाउंट भी ईयर एंड पे ठीक करते हैं और उनका बनाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको फ्यूचर में प्रैक्टिस में जाना है, वो भी स्मॉल प्रैक्टिस में खुद का ऑफिस खोलना है और या फिर अपने पेरेंट्स की अडॉप्ट करनी है, तो आप स्मॉल फर्म्स ज्वाइन करो। स्मॉल फर्म्स में क्या होता है, आपको क्या करते हैं वो डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिलेगा, आपको डायरेक्ट क्लाइंट हैंडल करने का भी मौका मिलेगा, आपको इनकम टैक्स में भी जाने का, इनकम टैक्स का करने मिलेगा, स्क्रूटनी सीजर सारे केसेस हैंडल करने को मिलेंगे। बट ये छोटे बिलो लाइन के। दूसरा मैं कहता हूँ GST का भी एक्सपोजर मिलेगा, ऑडिट का, MCA का भी, ROC का भी, सारे एक्सपोजर मिलेंगे। ध्यान रखो आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं बनेगी। दूसरा, आपको आपका जो स्कोप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो दूसरा इसका सेकंड अल्टरनेट बेनिफिट और क्या है वो आगे जाके मैं आपको वीडियो में कवर करके बताऊंगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बाद में अपना एक ऑफिस खोलना है या अपने पेरेंट्सों का दिया हुआ जो भी है, कहते हैं अपने ऑफिस को उसी को ही कंटिन्यू रखना है, तो ये छोटी प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए जो ये खिचड़ विचड़ हौच-पौच जो काम है, छोटे छोटे क्लाइंट हुआ, तो इसका छोटी फर्म से ज्वाइन कर लो। दूसरा, आपको अगर बड़ी फर्म ज्वाइन, मतलब मेन माइंड में क्या रखना चाहिए कि आपको एज ए इंटरनल ऑडिटर बनना है, इंटरनल ऑडिट की डेप्थ नॉलेज रखनी है, उसका प्रॉपर नॉलेज रखनी है, प्रॉपर क्या एरिया है। इंटरनल ऑडिट भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, वो आगे चल के मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या काम करता है, इंटरनल ऑडिटर क्या काम करता है, उसके दोनों के दायरे क्या हैं, दोनों की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारा मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर के हिसाब से बताऊंगा। ऐसा नहीं ओनली थ्योरेटिकल किताबों से। ऐसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि हाँ भाई वन ये करता है, इसकी डेफिनेशन। मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एक्सपोजर बताऊँगा कि वो रियल में क्या करते हैं। मैंने आपको स्मॉल फर्म्स का बताया कि स्मॉल फर्म्स के अंदर सारा कुछ मिलेगा आपको करने के लिए, लेकिन ध्यान रखो आपका स्टैंडर्ड जीरो होगा, स्टैंडर्ड जीरो होगा। तो फिर सुन लीजिए, स्मॉल फर्म्स में काम करने पे आपका स्टैंडर्ड जीरो होगा। अब मैं बात करता हूँ बड़ी फर्म्स का। तो बड़ी फर्म्स के अंदर क्या है, देखो अगर आपको कॉरपोरेट में जाना है फ्यूचर में, या फिर बड़े जो बिग फोर्स हैं उसमें जाना है, या आपको स्पेसिफिक आपको लगता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बन जाओ, या फिर आपको टैक्स कंसल्टेंट बनना है, या जीएसटी कंसल्टेंट बनना है, इनकम टैक्स कंसल्टेंट बनना है, या कोई भी स्पेशलाइजेशन में चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ बड़ी फर्म ज्वाइन करो, छोटी कभी मत करो, क्योंकि आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं रह जाता। क्योंकि ध्यान रखो, जब छोटी फर्म के अंदर छोटे क्लाइंट्स होते हैं, बड़ी फर्म के अंदर बड़े क्लाइंट्स होते हैं। मेरे साथ में मैंने जब देखा, मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखता हूँ, तो बड़ी क्लाइंट्स का जब मैं देखता हूँ, उनका एक ऑडिट, प्रॉपर ऑडिट प्रोग्राम होता है, ऑडिट टीम होती है, ऑडिट कल्चर होता है, उसका रिजल्ट्स होते हैं, उसके ऊपर उसके लिए एक ऑडिट कमेटी बनाई जाती है कंपनी की, पूरे डिसीजन लिए जाते हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, क्या शॉर्ट कमिंग पाई गई, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, सब कुछ होता है सिस्टमेटिक तरीके से, सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है। जहाँ मैं बात करता हूँ छोटी फर्मों की, तो देखो दोनों चीज़ें हैं, दोनों के मेरिट भी हैं, डीमेरिट भी हैं। तो आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि मुझे छोटी फर्म में जाना चाहिए या बड़ी फर्म में जाना चाहिए। अच्छा, अब आपको मैं एक फ़ायदा बताता हूँ। आप एक काम करो, आपको कन्फ्यूज़न हो कि यार नहीं मैं छोटी फर्म में जाना है या बड़ी फर्म में जाना है, तो मैं आपको क्लियर करूँगा, जो मैंने आपका स्पेसिफिक अपने नोट्स में क्लियर कर रखा है। आप एक काम करो, छोटी फर्म में फर्स्ट ईयर निकालो। आपको लगता है कि छोटी फर्म ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि टाइमली आपकी एग्ज़ाम्स भी क्लियर हो रहे हैं, टाइमली अटैम्प्ट भी क्लियर हो रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सेशन है, स्विच कर जाओ छोटी फर्म से बड़ी फर्म में। तो आपको क्या है, छोटी फर्म का भी एक्सपीरियंस मिल गया, बड़ी फर्म का भी मिल गया। मेरे कुछ जो मैंने भी लास्ट सी फर्म में जब काम किया था, तो मेरे को बहुत अच्छी टीम दी रखी थी आर्टिकल्स की, तो वहाँ भी बच्चे मेरे से पूछते थे, तो मैं गाइड किया करता था, अगर आपको अपना एक स्टैंडर्ड बनाना है तो बड़ी फर्म ज्वाइन करो, आपको स्टैंडर्ड नहीं बनाना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ओनली पढ़ाई, और डिग्री लेके बाद में आगे जाना है। ध्यान रखो बच्चों, बाद में कुछ नहीं होने वाला, बाद में सिर्फ पागलों की तरह आप सीए बनने के बाद जाओगे, काम करोगे, ये करोगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, छोटी फर्मों के अंदर क्या होता है, जब आप अपने एक प्रैक्टिस पे ऑफिस डालते हो और छोटी फर्मों में काम करके उसमें अपने छोटा ऑफिस खोलते हो, छोटे क्लाइंट्स क्या होते हैं, आपको फीस में प्रॉब्लम कर देंगे, भीख मांगनी पड़ेगी आपको। ये रियल फैक्ट है। जो ये बंदे खलीफा आजकल मार्केट में घूम रहे हैं ना कि सीए बनने के बाद ये हो जाता है, वो कर देते हैं, वो कर देते हैं, कुछ नहीं है। रियल दुनिया में आओ, सीए बनने के बाद भी आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर। सीए कोई ये नहीं है कि सभी 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं। आपको मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, वही सीए फॉर्म स्मॉल ज्वाइन करे जिसको ये तरीके से चलना है, बड़ी फर्मों में उसी हिसाब से चलना है। तो मैंने आपका माइंड बिल्कुल क्लियर कर दिया, माइंडसेट क्लियर कर दिया, सीए फर्म छोटी ज्वाइन करें या लार्ज ज्वाइन करें। अब बात जाती है, मैंने इसके मेरिट भी डिमेरिट भी क्लियर कर दिए। अब मैं आप बात करता हूँ कॉर्पोरेट कल्चर की। देखो, जिसको कॉर्पोरेट में जाना है फ्यूचर में, उसको हेडक नहीं लेनी है। और ध्यान रखो, हेडक का मतलब ये नहीं है कि कॉर्पोरेट में जाने के बाद आपको कोई हेडक नहीं होगी।
वहाँ पर फुल हेडक है। ध्यान रखो, वहाँ पर भी वर्किंग बोलते हैं 9 घंटे, लेते हैं 13-14 घंटे। ध्यान रखो, वर्किंग 13-14 घंटे होती है। बहुत आप किस्मत से कोई ऐसी कंपनी में चले जाओ, सीके हो इंडियन अकाउंटिंग, सारा कुछ काम कर रहे हो यूएस यूके अकाउंटिंग का, तो वहाँ पर सैटरडे संडे आपको अगर ऑफ दे भी रहे हैं तो आपके 5 डेज़ में आपको गधा बना के काम करवा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत है, बहुत हेडक का काम है सीए बनने के बाद भी। और दूसरी चीज़, आपको सारी चीज़ों का मौका मिलेगा। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आपको पता है मेरे को आगे कॉर्पोरेट में जाना है, तो साफ से जानता है छोटी फर्म ज्वाइन करो, पेपर क्लियर करो और सीए फर्म जैसे ही आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट हुआ और कंपनी में क्लियर कर लो। बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत अच्छी ये एक लिमिटेशन होती है जो मैंने फेस की है, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट ये मिल जाए, ऐसा सीए मिल जाए, फ्रेशर सीए मिल जाए। साथ में नॉलेज भी चाहिए उनको, तो नॉलेज तो तभी मिलती है काम करने से। तो वो जो अटैम्प्ट्स वाले बच्चे होते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट वाले, 50% में से पास भी हो जाते हैं, आगे अच्छा करियर बन जाता है। 50% वाले नीचे गिर जाते हैं, फिर वो काम सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा तो मानना ये है, मीडियोकर फर्म से ढूंढ लो। मीडियोकर फर्म्स में स्टैंडर्ड्स हो काम करने का, तो वहाँ रुको, उसको मीडियोकर बोलते हैं। ये नहीं पागलों की तरह आप काम भी कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि इनकम टैक्स की ITR भरते हैं तो उसमें छोटी सी तो भरना आ गई, अच्छी आती नहीं है, बड़ा काम आता नहीं है। ऑडिट करना तो जान गए, ये नहीं पता ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। तो डेप्थ नॉलेज भी उधर हो, एक सिस्टमेटिक काम होता हो, उसमें ड्यूब कर सीए फर्म में काम करना है। आगे जाके कॉर्पोरेट, अच्छी कॉर्पोरेट में ज्वाइन करो। हाँ, सीए छोटी सीए फर्म से काम करने से एक बेनिफिट मिलेगा, आप एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म ज्वाइन कर सकते हो। बड़ी सीए फर्म अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो आपको आना एक स्पेशलाइजेशन देंगे। अब हो सकता है उस कॉर्पोरेट में वो बोले नहीं हमें तो हर प्रकार की नॉलेज वाला बंदा चाहिए या हमें एक स्पेसिफिक चाहिए। तो देखो, छोटी फर्म में जाने से भी फ़ायदे हैं, उसके लॉस हैं, बड़ी फर्म में जाने से भी उसके फ़ायदे और लॉस हैं। अब मैं बात करता हूँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की। देखो, अगर आपने मन ही तय कर लिया है आर्टिकलशिप के दौरान कि यार मुझे आगे जाके अपना कंपनी में काम करना है, तो और एज ए अकाउंटिंग मैनेजर, तो ध्यान रखो एज ए अकाउंटिंग मैनेजर उसका रोल, मैं आगे जाके इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, अकाउंटिंग मैनेजर करता क्या है रियल में। ये पागलों की तरह क्या करते हैं, बंदे कुछ भी बता देते हैं लेकिन एक रियल फैक्ट नहीं बताते हैं। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप ज्वाइन करने से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सी एक्चुअल में क्या करता है, व्हाट डज ही डू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो दिस इज़ क्वेश्चन है, आगे जाके मैं आपको क्लियर भी करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरी सारी वीडियो रियल फैक्ट को लेके भी आएंगी। अकाउंटिंग मैनेजर की अगर आपको जॉब करनी है, फाइनेंस हेड की जॉब करनी है, ऐसा आगे जाके CFO की पोस्ट पे जाना है, तो सिंपल है, थोड़ा टाइम अपनी सीए फर्म में निकालो जिससे आपको पता लगेगा सीए फर्म का कल्चर क्या होता है। आगे जाके कॉर्पोरेट में शामिल हो जाओ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लो। देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लिस्टेड हैं, जो हमारी ICICI इंस्टीट्यूट में सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो कौन कौन सी लिस्टेड है, वहाँ भी बात कर सकते हो। जो कंपनियां लिस्टेड हैं उधर जाके तो आप वहाँ पर अपने इंटर्नशिप कीजिए पूरी, वहाँ से कॉर्पोरेट कल्चर देखिए। देखो, उसका सबसे बड़ा बिग बेनिफिट क्या है, पता लगे आप वहीं CA भी बन गए। तो वो क्या करते हैं यार, एक दूसरे CA को हम उठाएं मार्केट से, CA ये भी हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, इसको अच्छा काम भी सिखाया रखा हुआ है, काम आता भी है। तो बाहर हम जो CA 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए लेगा, यही हमारा 9 लाख, 10 लाख रुपए में काम कर देगा। तो कंपनी की कॉस्ट सेविंग भी हो जाती है और आपका भी करियर बहुत अच्छा बनता है। और ध्यान रखो, अगर इनिशियली CA बनते खनी एक बड़ी कंपनी आपके हाथ में लग गई, आपकी ज़िंदगी संवर गई। नहीं तो आपको कम से कम 5 साल 5 ईयर्स स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैंने भी किया है, तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। मैंने जो पेन गेन किया है और उसके बाद जो सीखा है वो मैंने आपको क्लियर किया। आगे अब मेरा जो आज इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्ट था कि CA फर्म स्मॉल ज्वाइन करनी चाहिए, बड़ी ज्वाइन करनी चाहिए, कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, कब ज्वाइन करनी चाहिए, छोटी फर्म से बड़ी में कब स्विच हो जाना चाहिए। मैंने सारी बातों को आपको 1 बाय क्लियर करना। ध्यान रहो बच्चों, स्मॉल फर्म्स बड़े ध्यान से ज्वाइन करना, पागल बना दिया जाता है आपको
हौच पौच कामों में फैला दिया जाता है। आपके 3 साल 2.5 साल कब बर्बाद हो जाते हैं आपको नहीं पता लगता। वहाँ भी क्लियर हो के चलो, मैंने इनकम टैक्स का काम सीख लिया, मैंने GST का काम सीख लिया, ROC का काम सीख लिया। हाँ, उसके बाद थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी बनी जाती है, पढ़ाई के दौरान एग्ज़ाम क्लियर होते, आप आगे काम कर सकते हो, अपनी CA फर्म खोलो या एक मीडियोकर फर्म ज्वाइन करो। बट अब मैं बात करता हूँ, अगर आपने बड़ी फर्म ज्वाइन कर ली तो एक स्पेशलाइजेशन लेके जब मार्केट में निकलते हो तो अच्छा पैकेज मिलता है, आपकी बात अच्छी होती है, डेप्थ नॉलेज होती है, और सेकंडों में आप सामने वाले की चीज़ों को, कमियों को पकड़ लेते हो। ये तो स्पेशलाइजेशन के फ़ायदे हैं। तो अब आपको मैंने दोनों के अंदर डिफरेंस बता दिया है। तो मैं अब ये आपसे इस वीडियो को मैं अब यहीं पर ही एंड करता हूँ। आगे भी अगर कोई ऐसी वीडियो में इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहूँगा। अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और इसको शेयर करना ना भूलना, क्योंकि जो नए बच्चे हैं CPT पास करके फाउंडेशन, CA फाउंडेशन या CMA का फाउंडेशन करके करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है हमें कौन सी फर्म ज्वाइन करनी है नहीं करनी चाहिए। ध्यान, और साथ साथ मैं बता दूँ, इस 3 साल में बच्चों, ये 2.5 साल में जो भी आपके इंटर्नशिप का टाइम है, अगर आपने पेन ले लिया ना, सीखा भी, आने जाने में भी समय दिया, पढ़ाई में भी ध्यान दिया, कम से कम 4 या 5 घंटे आपने अगर नींद ली और आपने अच्छे से काम किया, देखो CA चाहे फर्स्ट अटैम्प्ट में बनो, सेकंड अटैम्प्ट में बनो, थर्ड अटैम्प्ट में बनो, या CMA या CS, आपकी जो वैल्यू होगी मार्केट के अंदर, अच्छे से पैकेज मिलेगा। और ध्यान रखो, क्योंकि मार्केट में जॉब्स की कमी है, ये फैक्ट रियल है, लेकिन जॉब्स की कमी उन बच्चों के लिए नहीं है जिसको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो मैं लास्ट में यही आप विदाई लेते टाइम पे यही बात करूँगा, प्लीज़ बच्चों अपने करियर स्पॉइल मत करो, और मेरी दी गई बातों पे एक बार विचार करना। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना जरूर भूलना और इसको शेयर करना भूलना। मैं CA साउंड वाशने फिर मिलता हूँ एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।